नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में DDAS की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो अभी वर्तमान में साथ में चल रहा है एग्ज़ाम SSC CPO का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। आरावली की पर्वत कौन सा राज्य में है? तो आ जाएंगे राजस्थान में है आरावली पर्वत। उत्तर पश्चिम भारत में पर्वत श्रृंखला की लंबाई दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, करीबन 692 किलोमीटर में स्थित है। अगला है आरावली शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों का रेखा। और आरावली पर्वत दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण क्षेत्र में हरियाणा और राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात में समाप्त होती है। सबसे ऊंची चोटी वाला माउंट आबू का स्थित इसका 17.22 मीटर है, अर्थात 56-50 फीट के यहाँ गुरु शिखर है। आरावली श्रेणी भारत में गुना क्षेत्र से सबसे पुरानी श्रेणी में गिनती होता है। अगला है महाराष्ट्र में फसल कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। यहाँ महाराष्ट्र का प्रमुख आयोजन है जो एक समृद्ध नए साल के रूप में जश्न के रूप में मनाए जाने वाला त्यौहार है। गुड़ी पड़वा फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यहाँ रबी फसल मौसम के अंत का प्रतीक होता है। अपने साथ में अपने घरों के प्रवेश द्वार पर रंगोली डिजाइन बनाते हैं और फूलों का घर द्वारा गुड़ियों के द्वारा सजाए जाते हैं और यहाँ पे नीम के पत्ते से भी बनाए जाते हैं। भारत में कितने वर्ष के अंतराल में जनगणना होता है? तो आ जाएंगे 10 वर्षों से अंतराल में होता है। भारत में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने शासन ने पहली बार जनगणना कराई थी और भारत में पहले आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई है। इसके पहली समकालीन जनगणना कहा जाता है। अगला है भारत में 1901 से हर साल 10 साल जनगणना कराई जाती है और 10 साल 2011 में यहाँ 15वीं जनगणना था। स्वतंत्रता के बाद वहाँ 7वीं जनगणना थी। जनगणना का 2011 का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, दुनिया परिवार और नियोजन अपने वाले पहला देश बना भारत विश्व का। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो विग ऑफ द पेयर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक आत्मकथा है। यह पुस्तक 1999 में प्रकाशित की गई है। जिसमें बोला गया है कि यह प्रौद्योगिकी और भारत में आत्मनिर्भरता को यात्रा और ने बोला गया है। अब्दुल कलाम जी के जीवन बारे में बताती है। अब्दुल कलाम जी के भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। और अब्दुल कलाम जी का पूरा फुल नाम है अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम जी है, जिन्हें 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी कार्यरत थे। और गुजरात के कौन सा जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कुछ शेरों एक गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वैज्ञानिक नाम है फेरो पर्सिका लियो है। वर्तमान में जंगल लगभग 646 एशियाई शेरों का आश्रय स्थल है। अगला है दक्षिण भारत में कौन सा राज्य व्यापार के लिए इंटीग्रेट माना जाता है? तो तमिल राज्य को माना जाता है। और तमिल राज्य को भारत में प्रायद्वीप सबसे दक्षिण भाग में स्थित है और तमिलनाडु को भारत दक्षिण भाग के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तमिलनाडु को स्थानीय राजनीतिक दल और वकीलों के रूप में भी जाना जाता है। और साथ में केरल को लोकप्रिय के रूप में भगवान अपना देश कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश को भारत का अंडों को टोकरी भी कहा जाता है, जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इतना ही मिल पाया है आज के लिए। तो आने वाले एग्जाम के ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।